यीशु मसीह के जिंदा और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 13 बाब और 11वीं आयत को हम देखेंगे। तो आइए हम कलाम मुकद्दस अगर आपके पास है तो निकालिए। और देखो, एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमज़ोर थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। हालेलुया। अब यीशु मसीह सब्बत का दिन था, हैकल में तालीम दे रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि ये औरत जो है ये काफी देर से अबलीस की शिकार हो गई है। अबलीस ने उसे ऐसे जकड़ा हुआ है कि उस औरत को उसने कमजोर कर दिया, बल्कि कुबड़ी भी कर दिया, यानी कुबड़ी वो हो गई और कमजोरी की वजह से वो सीधी नहीं हो सकती थी। तो अब यीशु मसीह को उस पर तरस आया और सब्बत का दिन था और यीशु मसीह ने जब इस मोजात को किया तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि बहुत सारे सरदार, कहन, फकी, फरीसी जो हैकल में यहूदी उलमा थे वो यीशु मसीह के खिलाफ हो गए। वो कहने लगे, खफा हुए, नाराज हुए कि सब्बत के दिन शिफा देना जो है वो ठीक काम नहीं है। तो यीशु मसीह ने उनको भी जवाब दिया, उनसे कहा कि अगर तुम्हारा बैल या गधा तुम उन्हें खोल कर पानी पिलाते हो कि नहीं पिलाते हो। तो वो लोग लाजवाब हो गए, यीशु की बात का जवाब न दे सके। तो जो लोग वहाँ भीड़ थी वो यीशु के आलीशान कामों को देखकर खुश हुई कि यीशु मसीह एक जवाब भी अच्छे तरीके से दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। असल में खुदा यीशु मसीह ज़ाहिर करना चाहते थे कि जो बीमारियां हैं वो इब्लीस हमें देता है, तकलीफें इब्लीस हमें देता है। अय्यूब की किताब बताती है कि किस तरह इब्लीस ने उस पर अटैक किया, सारे घर में उसकी गड़बड़ पैदा कर दी। उस पर जिस तरह उसने अटैक किया, माल मवेशी, उसके बेटे बेटियां सबको तैश नैश करके रख दिया। किसने अटैक किया? इब्लीस ने। जब आप पर इब्लीस अटैक करता है तो आपको छुटकारे की जरूरत है। जिस तरह इस औरत को जो 18 बरस से बीमारी में गिरफ्तार थी, मेरे जो इब्लीस जो है आप पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखता है और आपने जानना है कि हम छुटकारा किस तरह पा सकते हैं। छुटकारा हम तब पा सकते हैं जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे, तभी छुटकारा मिलेगा, तभी रिहाई मिलेगी। यीशु मसीह के बगैर रिहाई नहीं है, छुटकारा नहीं है। इस सब्बत के दिन जो मौजज़ा हुआ इससे ज़ाहिर होता है कि यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आए थे, आज भी वो छुड़ाते हैं। क्या हम छूटने के लिए तैयार हैं? क्या हम रिहाई के लिए तैयार हैं? असली बात तो ये भी है ना कि हम भी तैयार हैं कि नहीं। आपके बस में है बरकत और लानत। आप जानते हैं कि जो हिजकिय्याह था किस तरह उसने खुदावन से दुआ की, क्योंकि वो खुदा के साथ साथ चला और खुदा ने उसकी उम्र को दराज किया। यीशु मसीह कोई उनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन वो उस्ताद थे। वो कोई डॉक्टर की दुकान पर बैठे नहीं थे, लेकिन वो वैद्य थे, डॉक्टरों के डॉक्टर थे। मेरे जो आज समझने की जरूरत है कि वो खुदावंद थे, वो खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे थे। जो रूह कुद्दस कलमा मुजस्सम होकर आया हमारे लिए कि हम शिफा पाएं, निजात भी पाएं और जिंदगी भी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। वो चाहते हैं यीशु मसीह कि यहाँ भी आप स्ट्रांग रहें और आसमान पर भी आप अपनी जिंदगी पाएं। इसके लिए हमें छुटकारे की जरूरत है और छुटकारा कलाम देता है। जो उसका कलाम है, जो उसके मुंह की बातें हैं, अगर उसकी बातें हम में कायम रहेंगी तो वो भी हमें कायम रहेगा और हम छुड़ाए जाएंगे। ये औरत छुड़ाएगी। क्या ये औरत ईमानदार थी? अगर हम बाइबल मुकद्दस के हवालों को देखें तो हो सकता है ये औरत काफी देर से हैकल में आती हो, खुदा की खिदमत करती हो, लेकिन फिर भी शैतान ने उस पर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखा। लेकिन जब जीसस क्राइस्ट उससे मिले तो उसने उससे छुटकारा दिया। हम सबको आज छुटकारे की जरूरत है कि हम सीधे हो जाएं। हम अपने अंदर से बदी को, गुनाह को दूर करेंगे तो रिहाई हमारे पास होगी। यकीनन खुदा यीशु मसीह आपको भी छुटकारा दे। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। और जितने व्यूवर हमें न्यू वॉच करते हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे
اور آپ خدا کے کلام کے ذریعے برکت پائیں۔